सृष्टि में बहुत से विचारों को लेकर हमेशा से दो मत यानी दो विचार रहे हैं, एक मानने वाला और दूसरा ना मानने वाला। एक ऐसा ही विषय है भूत प्रेत, जिनका नाम सुनते ही जहां चेहरे पर डर का भाव दिखने लगता है, वहीं मन में जिज्ञासा भी जागृत होती है ये जानने की कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। भूत प्रेतों से जुड़ी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमने मुलाकात की श्री धाम वृंदावन के श्री उमा शक्ति के पीठाधीश्वर स्वामी रामदेवानंद सरस्वती जी महाराज से। आप श्री धर्मशास्त्रों के परम विद्वान हैं, इसलिए आपसे यही जानना चाहते हैं कि धर्म ग्रंथों में भूत प्रेतों का वर्णन है क्या, यानी इस सृष्टि में भूत प्रेत होते हैं क्या। नारायण, शास्त्रों में प्रेत योनि है। भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, मरहा भी होते हैं, मसान भी होते हैं, शाकिनी डाकिनी भी होती हैं, लंकिनी भी होती हैं, पिशाच भी होते हैं, ब्रह्म राक्षस भी होते हैं। ये सभी होते हैं, इनका शास्त्रों में भरपूर वर्णन है। एक तो देश ही ऐसा था जिसमें सारे ब्रह्म राक्षस रहते थे, और जिन लोगों ने मैंने देखे हैं, मेरा व्यवहार हुआ है, वार्तालाप हुआ है और व्यवहार हुआ है, सहयोग भी किया है और लोगों की सहायता भी करवाई है की है। तो ये भूत प्रेत होते हैं और व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं और खुश भी करते हैं। हमारे गुरुदेव ने बताया था, काशी में एक ब्रह्म राक्षस ने एक ब्राह्मण को पढ़ा के विद्वान बनाया था। ब्रह्म राक्षस ने पढ़ाया था। हमारे आश्रम में उमापीठ में एक कोई दिव्य प्रेत आत्मा था। उसे प्रेत इसलिए कहते हैं, वो था तो कोई ब्राह्मण, सफेद धोती पहनता था, खड़ाऊ पहनता था, इस आमले के वृक्ष पर रहता था। हमने अकेले नहीं, हजारों लोगों ने देखा है, एक की बात नहीं। तो वो व्यक्ति रात के 2:30 बजे उतर के यमुना जी जाया करता था। आश्रम की बड़ी रक्षा करता था। ये जंगल था, उमापीठ जंगल में थी, ये यमुना जी सामने बहती थी। यहाँ जंगल था लेकिन बड़ी सुरक्षा। आश्रम के विरोध में कोई कार्य करता उसे दंड देता। आश्रम में पक्ष में रहता तो कोई बात नहीं, बड़ी खुशी। तो प्रेत होते हैं और ये मदद करते हैं लोगों की। जब इनका मन में आता है कुछ भोग करने का, तो ये भोग कर नहीं सकते। भोग करने के लिए किसी पर आविष्ट होना पड़ता है। आविष्ट होंगे, उसके द्वारा भोग करेंगे। भोजन, पानी, खाना और भोग, कि इनका सूक्ष्म शरीर होता है। तो ये सब होते हैं और मंत्र भी होते हैं। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो मंत्रों से नहीं हटते। याद रखो, ब्रह्म राक्षस हटाने का कोई मंत्र नहीं है। जो मंत्र है, क्यों, ब्रह्म राक्षस अधिकांश विद्वान होता है और ब्राह्मण जाति का होता है, प्राय वैदिक विद्वान होता है, तो जल्दी हटते नहीं। छोटे मोटे जो चुड़ैल है, शाकिनी डाकिनी है, अन्य है प्रेत, ये हट जाते हैं। लेकिन ये भी काम करते हैं, इनको लोग सिद्ध कर लेते हैं, वो दूसरों को प्रताड़ित करते हैं। इनका एकांत स्थान होता है, निर्जन स्थान में रहते हैं। जहां निर्जन स्थान होता है, नदियों के तट पर होते हैं, वनों में होते हैं, खंडहर मकानों में होते हैं, और घरों में आते हैं तो परेशान भी करते हैं और लाभ भी करते हैं। दोनों प्रकार से होते हैं। तो भूत प्रेत होते हैं और इनके लिए प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और इन्हें हटाने के लिए जब तक विद्या नहीं आती तब तक इनके विषय में हटाने नहीं जाने देना चाहिए। हमने देखा एक जो सयाना, इसको हमारे सामने प्रेत ने उठा के पटका, वो मर गया था, ये मैंने देखा। तो ये होते हैं और इनको हटाने का प्रयोग भी है। जैमिनी अश्वमेधी पर्व में एक पूरा अध्याय ही ब्रह्म राक्षसों का है। महाभारत में ब्रह्म राक्षसों का वर्णन, शिव पुराण में प्रेतों का वर्णन, देवी भागवत में प्रेतों का वर्णन, सर्वत्र शास्त्रों में प्रेतों का वर्णन है, वेदों में भी वर्णन है। जिन व्यक्तियों को पाप के कारण अकाल मृत्यु हो गई या जीवन अकाल न भी हुई, अरे भाई, भागवत में धुंधकारी प्रेत हुआ कि नहीं हुआ, ब्रह्म राक्षस हुआ कि नहीं हुआ, सबको प्रताड़ित करता था, है ना? बिंदु प्रेत हुआ कि नहीं हुआ, चंचला हुई कि नहीं हुई, बहुत प्रेत हुए, शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो इनको जो पाप किए हैं उसके प्रभाव से या अकाल मृत्यु हो गई उसके प्रभाव से तो प्रेत होते हैं भाई, इन्हें मानना चाहिए।
वो दैव योग है, आप पर कृपा है जो आपको दिखाई नहीं दिए। नहीं दे अच्छा है, ना दे बहुत अच्छा है, लेकिन जो भुक्त भोगी है, जो भोग रहे हैं, वो तो नहीं मानेंगे कि नहीं होते हैं। कुछ नास्तिक लोग हैं जो कहते नहीं, अरे भाई शास्त्रों में वर्णन है तो है क्यों नहीं है। मैंने देखे हैं, मैं अपनी बताता हूं, मैंने देखे। अगर किसी को एहसास हो जाए या भूत प्रेत से पीड़ित हो तो उसका शास्त्र विधि से क्या समाधान है? नारायण, यदि प्रेतों से पीड़ित है, देखो एक तो ढोंगी प्रेत होते हैं, लोग वैसे खेलने लगते हैं ना भांग खा के, वो अलग। वास्तविक कोई प्रेतों से पीड़ित है तो ब्रह्म राक्षस तो एक ऐसा प्रेत है, वो तो केवल खुशामद से मानता है और मानता ही नहीं, वो तो प्रार्थना से ही मानता है, दूसरा उपाय नहीं। अन्य प्रेत हैं तो इनके लिए शास्त्रों में कई उपाय हैं। साधारण उपाय, घर में हनुमान चालीसा के 11 पाठ रोज करने लगो। 11 पाठ, अच्छा लड़कियां भी करें, कुंवारी लड़कियां करें, विवाहित लड़कियां करें, चलते फिरते करें, हनुमान चालीसा का लड़के भी करें, बूढ़े भी करें। 11 पाठ रोज करोगे तो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा प्रेत आदि हैं छोटे मोटे, जो दूर हो जाएंगे। कोई और बड़ा प्रेत है, ब्रह्म राक्षस से नीची श्रेणी का प्रेत है, तो आप नरसिंह मंत्र किसी विद्वान ब्राह्मण से लीजिए, दीक्षा लीजिए उसकी नरसिंह मंत्र की, या ब्राह्मणों को बुलाइए, नरसिंह मंत्र का जाप कराइए, अनुष्टुप मंत्र का कराइए, अलग अलग और भी है, उनका जप कराइए, जप करा के हवन करा दीजिए। बस उसी दिन यानी 4 महीने बाद उसी दिन से प्रेत गायब, आपके घर में प्रेत नहीं आएंगे। अलीगढ़ में आप लोग जाते आते हो या सुना हो, अलीगढ़ नजदीक है। अलीगढ़ में एक डॉक्टर साहब, बड़ा हॉस्पिटल है उनका, और उनके घर में क्या होता था, आग लगती थी। कोई सामान रखा, बेड रखा, आग लग गई, अलमारी के अंदर आग लग गई, फ्रिज में आग लग गई, ये होता था। वो हमारे पास आए, हमारे शिष्यों ने, अलीगढ़ में काफी हमारे शिष्य हैं, उन्होंने बताया कि गुरुजी के पास जाइए। आए, यहाँ उमापीठ पे आए, यहाँ आकर हमने कहा मैं चातुर्मास, जैसे इस समय मैं चातुर्मास में हूँ, चातुर्मास वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जा सकता, मिलने का समय भी हमने बताया ये हमारा समय है, इसके बाद हम नहीं मिल सकते। तो वो आए, हमने उनसे कहा मैं जाऊंगा तो नहीं, लोगों मैं कुछ चीज देता हूं, इसे घर में रख लीजिए, यदि आपको कुछ राहत मिले तो चातुर्मास बाद हमारे पास आइए, आप ठीक हो जाएंगे। उन्हें राहत मिली, आए, मैंने उनके घर में जाकर एक हवन करवाया और वो घर ठीक, आज अस्पताल भी चल रहा, अच्छे भी हैं, बीमार रहते थे, बीमारियां दूर हो गई, पत्नी बीमार, बच्चे बीमार, सब ठीक हो गए। अब हमने उनसे कहा तुम अलग घर बना लो, ज्यादा दिन इसमें मत रहो। उन्होंने अलग कोठी भी बना ली, उसमें अस्पताल बना लिया है, ठीक चल रहे हैं। तो भाई प्रेत होते हैं, मैंने देखे, इनके उपाय भी हैं, उपाय जानने वाले करते हैं, ठगने वाले ठगते हैं। आजकल तो ये तांत्रिक के नाम पर बहुत ठगाई हो रही। तांत्रिक माने ढोंग ठगाई। तंत्र का अर्थ है विस्तार पूर्वक भगवान की पूजा करना, विस्तार पूर्वक पूजा करना। अरे भगवती दुर्गा की पूजा करो, सबसे बड़ा तंत्र है भगवती दुर्गा की पूजा, सबसे बड़ा तंत्र है भगवान नृसिंह की पूजा, हनुमान जी की पूजा, भैरव जी की पूजा, ये सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। और दुर्गा की साधना सब, और विशेष बात शंकर जी के सब चेला हैं, शंकर जी की आराधना करो, सारी की सारी समस्याएं दूर। रोज भगवान शंकर जी के 108 नाम का जप करो, सब ठीक। हनुमान चालीसा का पाठ साधारण घरों में कराना चाहिए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।